हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक सास बहू की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये रोचक कहानी उन तक भी पहुंच जाए शेयर के माध्यम से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सुनिए, मदर्स डे आने वाला है। मम्मी जी के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेके आइएगा, वो खुश हो जाएंगी। अनामिका दीदी को भी उस दिन बुलाऊंगी। सबको एक साथ देकर मम्मी जी कितनी खुश होंगी। मैं तो ये सोच सोच कर बहुत उत्साहित हो रही हूँ। नेहा अपने पति मानव से कहती है। मानव बोला, मदर्स डे है, कोई सास डे नहीं है जो तुम इतनी उत्साहित हो रही हो। और तुम्हें मदर्स डे सेलिब्रेट करने का इतना ही मन है तो तुम मायके जा सकती। जानता हूँ तुम्हारी माँ नहीं है, पर तुम्हारी माँ की यादें तो वहाँ हैं। कहो तो मैं छोड़ आता हूँ। मेरी माँ भी तुम्हें वहाँ जाने से मना नहीं करेगी। क्या कहती हो, चलना है? नेहा बोली, आप भी हद करती हो। अगर मैं अपनी सास से अच्छे रिश्ते बनाना चाहती हूँ तो आपको क्या तकलीफ? चिंता मत कीजिए, आपके हिस्से का प्यार वैसे भी मम्मी जी मुझे नहीं देने वाली है। अरे मैं तो चाहती हूँ कि सास बहू के रिश्ते का भी प्यार ना दें, बस माँ के हिस्से का प्यार मुझे दे दे, उतना ही मेरे लिए बहुत है। इतना कहते ही नेहा की आंखें भर आईं। मानव बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, बस हंसी ठिठोली कर रहा था ताकि तुम्हारे चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आ जाए। नेहा बोली, तो क्या कहते हो, मैं अनामिका दीदी को फोन करूं और यहाँ बुला लूं? मानव बोला, जो तुम्हें अच्छा लगे कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नेहा ने झट से ननद को फोन किया और सारी योजना बताई। उसी दिन शाम में अनामिका अपनी माँ से बात कर रही थी और नेहा की बहुत तारीफ कर रही थी। तो नेहा की सास कमला जी बोली, बहू आखिर बहू होती है, वो कभी बेटी नहीं हो सकती। ये बात तुम भी जान लो। अपनी भाभी में बहन का मत ढूंढो। हाँ, उसके माँ नहीं है इसलिए प्यार का दिखावा करती है मुझसे। अनामिका बोली, माँ आप नेहा के लिए कितना भला बुरा सोचती है। मैं जब भी आती हूँ मुझे कभी बहन की कमी महसूस नहीं होने देती और आपका भी तो कितना ख्याल रखती है। मानव को देखिए, दोनों कितना खुश हैं। हमें और क्या चाहिए? माँ, कितने घरों में आए दिन सास बहू या ननद भाभी का झगड़ा होता रहता है। कम से कम हमारे घर में ये सब तो नहीं होता। 2-3 दिन बाद अनामिका अपनी माँ को बिना बताए मायके आई। माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई और वो अचानक से आ गई। तुम तो बिना बताए, ऐसे तो कभी नहीं पहले बिना बताए आती थी। अनामिका बोली, बताकर आती तो सरप्राइज देने का फायदा क्या होता? फिर आज का दिन तो हम सभी बच्चों को माँ के साथ ही मनाना चाहिए। कमला जी बोली, ऐसा क्या है आज और तुम किन बच्चों की बात कर रही हो? अनामिका बोली, ठहर जाइए, शाम तक का इंतजार तो कीजिए। क्यों नेहा? नेहा आगे बढ़कर अनामिका से गले मिलकर हालचाल पूछी और फिर अपने ननद को अपने कमरे में ले जाने लगी। कमला जी बोली, अरे 2 मिनट ठहर जाओ, मेरी बेटी को मुझसे बातें तो करने दो। और कहाँ मेरी चुगली करने के लिए इसे अपने साथ लिए जा रही हो? नेहा उदास हो गई। अनामिका बोली, माँ हम दोनों भी मिलकर तो नेहा की चुगली करते हैं ना, डरिए मत, आज हम आपको सरप्राइज देंगे। इतना कहकर अनामिका भी खुशी खुशी नेहा के साथ उसके कमरे में चली गई। मानव ने माँ को घुमाने के बहाने घर से बाहर ले गया। इधर नेहा और अनामिका ने घर को खूब सजाया। नेहा ने पहले से ही केक बनाकर रखा था। थोड़ी देर बाद मानव माँ को साड़ी मिठाई सब कुछ दिलवा कर लाया। आते ही बच्चों ने माँ को सरप्राइज दिया। पहले सबने मिलकर केक काटा, एक एक करके सबने कमला जी को केक खिलाया। अनामिका आगे बढ़कर माँ से गले मिली और बोली, हैप्पी मदर्स डे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें दुनिया में ले। मानव माँ से गले लगा और बोला, माँ आप तो मेरी माँ हो। नेहा आगे बढ़ी। कमला जी थोड़ा ठिठक गई। नेहा उनके पैर छुई, फिर गले लगकर बोली, मम्मी जी मुझे सास बहू का प्यार नहीं, मुझे माँ का प्यार चाहिए जो कुछ साल पहले मैं खो चुकी और अब आपसे ही मेरी पूरी दुनिया है। क्या आप मेरी माँ बनेंगी? कमला जी अनामिका की तरफ देखा। अनामिका ने इशारा किया तो कमला जी ने मुस्कुराकर नेहा को गले से लगा लिया। सबने खूब मस्ती की। फिर रात में सब खा पी कर अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। कमला जी बेटी से बोली, देखा तुमने सबके सामने कितनी चिकनी चुपड़ी बातें करती है। मैं कह रही थी ना कि बहुत तेज है। जब भी तुम आती हो मीठी मीठी बातें करके तुम्हें अपनी तरफ कर लेती और जाने के बाद अपने रंग दिखाती है। और मेरा बेटा तो इतना भोला है कि उसकी हर बात हाँ हाँ कहता है। लगता है कि इसके पिता एक सीधे साधे कर्मचारी थे। अनामिका माँ की बातों को सुनकर मुस्कुराने लगी। अगले दिन कमला जी चुपचाप बैठी थी। नेहा कमला को दवाई देते हुए बोली, मम्मी जी ये ले लीजिए, आप बीपी की दवाई लेना भूल कहीं कुछ सोच तो नहीं रही हैं। लगता है दीदी के आने की खुशी में आपका ध्यान ही नहीं रहा।
आगे से ऐसी भूल मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी दवाई आप नहीं लेती तो अगले दिन आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। कमला जी हाँ हाँ ठीक है बहू, एक दवाई क्या याद दिलाई, बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। तुम तो मेरी बेटी के सामने ऐसे जता रहे हो कि मैं अब बुढ़ी हो गई हूँ और तुम्हारे भरोसे इस घर में रह रही हूँ। नेहा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी बुढ़े हो आपके दुश्मन, दादी और नानी आप जरूर हो गई हैं। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि आपकी उम्र क्या हुई है। नेहा की बातें सुनकर अनामिका हंसने लगी और नेहा हंसते हुए सूखे कपड़ों को उठाने लगी। कमला जी अनामिका से बोली, तुम क्यों दांत निपोर के हंस रही हो? क्या तुम भी अपनी सास से ऐसे ही बातें करती हो? कोई अपनी सास से ऐसी बात कैसे कर सकता है? इसे देखकर तुम भी बिगड़ मत जाना। अच्छा हुआ इसके आने से पहले मैंने तुम्हारी शादी कर दी थी। नेहा बोली, मम्मी जी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे कि आपको बुरा लगे। मैं तो बस मस्ती कर रही थी, और अपनी माँ के साथ मस्ती नहीं करूंगी तो किसके साथ करूंगी? कमला जी बोली, तुम अपने पिता जैसी बिल्कुल नहीं हो। अरे मैंने सुना था कि तुम्हारी माँ तो गाय थी, गाय। पर क्या अपनी सास से कोई ऐसा मजाक करता है? नेहा मुस्कुराकर अपनी सास के गले लगकर बोली, मम्मी जी जरूरी तो नहीं कि बहू अपनी सास से मस्ती मजाक ही ना करे। आखिर मेरी माँ तो नहीं है तो सास को ही माँ समझकर हंसी मजाक कर लेती हूँ। क्यों दीदी, क्या मैं गलत कह रही हूँ? नेहा हंसते हुए कपड़ों को लेकर कमरे में चली गई। कमला जी अनामिका से बोली, बहू वाले कोई लक्षण ही नहीं है। 4 साल हो गए शादी पर, इसे ना तो अभी तक घर संभालना आया और ना मुझसे बात करने को आया। तुम्हारे पापा न जाने क्यों इसके गुण गाते थकते नहीं है। कहते हैं कमला देखना, एक समय आएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी बहू बहू नहीं बेटी है। अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको बहू और बेटी का प्यार एक ही लड़की से मिल रहा है। मुझे तो नेहा से कभी कभी जलन होती है कि उसने कितनी जल्दी मेरी माँ को अपनी माँ बना लिया। काश ऐसा होता कि मैं भी अपने ससुराल में ऐसी छवि बना पाती। हफ्ते दिन बाद अनामिका वापस अपने ससुराल चली गई। घर सूना हो गया। कमला जी उदास आंगन में बैठी थी, तभी उनकी बहन कल्याणी का फोन आया और अपनी बहू की बुराई करने लगी। फोन पर भी उनकी बहन और बहू के झगड़े की आवाज आ रही थी। कल्याणी मौसी अपनी बहू पे चिल्ला रही थी और बहू उल्टे जवाब देकर उनको चुप करा रही थी। तभी कल्याणी मौसी की बेटी कविता ने माँ से फोन लेकर कमला जी से बोली, मौसी अच्छा हुआ मुझे बेटा नहीं, वरना मैं कैसे रहती। पर जब नेहा भाभी का सोचती हूँ तो लगता है कि दुनिया में ऐसी भी बहू होती तभी संसार का संतुलन बना हुआ है। कमला जी बोली, अरे हाथी के दांत खाने की और दिखाने के कुछ और होते हैं, जिस पर बीतती है ना वही जानता है। कविता बोली, मौसी आप दोनों को देखकर तो नहीं लगता है कि आप दोनों भी टीवी सीरियल की सास बहू की तरह कभी लड़ती होंगी, या फिर अपनी बहू की अच्छाई को आप छुपा कर रखना चाहती हैं। कमला जी बोली, तुम मेरी बहू की छोड़ो, अपनी भाभी और माँ को सुलह कराओ। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। दूर काम करती नेहा ये सारी बातें सुन रही, क्योंकि फोन स्पीकर पे रहता है और वो उदास हो जाती है। रात में जब मानव नेहा को उदास देखा तो उससे उसका कारण पूछा। नेहा ने पूरी बात बताई। मानव बोला, माँ को अच्छी बहू मिल गई है, इस कारण वो इसका महत्व नहीं समझ रही है। जिस दिन उन्हें बुरी बहू से पाला पड़ेगा तब उन्हें एहसास होगा। नेहा मुस्कुराने लगी, मानो उसके दिमाग में कुछ सूझा हो। मानव बोले, तुम मुस्कुरा रही हो, इसका मतलब है कि कुछ तो खिचड़ी पका रही हो। नेहा हंसकर बोली, मैं अपना और अपनी सास का नाम कभी खराब नहीं होने दूंगी। मुझे मेरी सास से माँ जैसा प्यार चाहिए तो बस चाहिए। इसके लिए चाहे अब जो भी किरदार मुझे निभाना पड़े मैं निभाऊंगी। इतना कहकर नेहा मुस्कुराते हुए चली गई। अगले दिन बेटा स्कूल चला गया, मानव भी दफ्तर चले गए। फिर नेहा जाकर अपने कमरे में बाल्टी भर पानी में अपने पैर डुबो के बैठ गई। कमला जी ने 1-2 बार आवाज लगाई पर नेहा टस से मस नहीं हुई। कमला जी उसके कमरे में जाके बोली, बहू कब से 1 कप चाय मांग रही हूँ, क्या कान में तेल डाल के बैठी हूँ? नेहा बोली, मम्मी जी अभी मैं पैरों की सफाई कर रही हूँ, पार्लर जाकर पेडिक्योर करवाऊंगी तो पैसे बहुत खर्च होंगे और फिर आप भी 4 बातें सुनाओगी। अगर आप चाय बना रही हो तो मेरे लिए भी बना लीजिएगा। कमला जी हैरानी से नेहा को देख रही थी। फिर नेहा बोली, मम्मी जी खाली दिमाग शैतान का घर होता है और आप भी तो खाली बैठी रहती। ऐसा कीजिए, कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए, जब धुल जाए तो धूप में डाल दीजिएगा। पैरों को साफ करने के बाद हाथों की बारी आएगी और जब दोनों को साफ कर लूंगी तो नेल पॉलिश लगाऊंगी। कमला जी देखी कि उनके कहने का नेहा पे कोई असर नहीं तो उसके कमरे से बाहर निकली और मन ही मन सोच रही थी कि अचानक बहू को क्या हो गया। वो चुपचाप सारे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाली, फिर कुछ देर बाद कपड़ों को धूप में डाली और ये सब नेहा दूर से देखकर मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद वो थक कर बैठ गई और अनामिका को फोन करके सारी बात बताई। अनामिका बोली, मम्मी मैं तो आपको कहती जब वो बेटी बनने के लिए तैयार तो आप उसे अपनी बहू बनाने पे क्यों तुली हो? और आखिर वो आपसे चाहती क्या है? सास वाला प्यार नहीं, बस माँ का प्यार चाहती है। क्या आप वो भी नहीं दे सकती?
जब वो आपके साथ हंसी मजाक करती थी तब आपको दिक्कत थी, अब वो दूसरी बहुओं की तरह आपकी बात नहीं सुन तब भी आपको दिक्कत। लगता है अच्छी बहू आपको पसंद ही नहीं। अब भुगतो। अब नेहा बस अपने काम करती थी, यहाँ तक कि मानव के काम भी वो कमला जी से करवाती थी और उनसे ठीक से बात भी नहीं करती थी। करीब एक हफ्ते बाद जब घर में कोई नहीं था, कमला जी नेहा से बोली, बहू तुम्हारे व्यवहार में इस तरह से बदलाव, सोचो लोग क्या कहेंगे। बहू इसकी कल्पना ना तो तुम्हारे ससुर जी ने और न मैंने की थी, फिर तुम ऐसे कैसे बदल गई। नेहा से अब नहीं रहा गया, उसने झट से कमला जी के पैर पकड़ लिए और बोली, मम्मी जी मैं आपको यही तो समझाना चाहती थी, बहू अगर सास के साथ माँ जैसा व्यवहार करे तो वो अपमान नहीं अपनापन होता है। मुझे ना तो आपके बेटे का हिस्से का प्यार और ना ही सास जैसा प्यार चाहिए, मुझे तो बस मेरे हिस्से का माँ जैसा प्यार चाहिए। अब आप बताइए, आपको मैं पहले जैसी थी या अब जैसी बनी कौन सी वाली बेटी पसंद हो। कमला जी नेहा के कान पकड़ते हुए बोली, दोबारा से अगर मेरे साथ ऐसी हरकत की तो अनामिका की तरह तुम्हारी पिटाई करूंगी। नेहा को गले लगाते हुए कमला जी बोली, बहू मैं मूर्ख थी जो तुम्हें पहचान न सकी कि तुम बहू बनकर नहीं इस घर की बेटी बनकर रहना चाहती हो। अगर हर बहू तुम्हारी तरह हो जाए और सास को अपनी माँ बनाने पे उतारू हो जाए तो सास बहू वाले झगड़े ही न हो। तभी उधर से मानव आए और बोले, अरे वाह नेहा तुम्हारी योजना काम कर गई, तो क्या अब माँ मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करेगी। नहीं माँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। इसके पास गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास तो बस मेरी माँ थी, वो भी इसने छीन ली। कमला जी बोली, तुम्हें सब पता था मानव। माँ ये आपकी कुछ बातों से दुखी हो जाती थी, फिर उसने न जाने क्या योजना बनाई, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों की सुलह हो गई। अपनी माँ की बहुत कमी खलती थी इसको। नेहा कमला जी की ओर देखी और मानव से बोली, अच्छा तो आपको मजा आ रहा था इसीलिए आप फिल्मी अंदाज में बात कर रहे हैं। फिर ऐसा करो अपने काम खुद किया करो। क्यों मम्मी जी। कमला जी बोली, हाँ बहू चलो हम रात के खाने की तैयारी कर, या अपना खाना खुद बना लेगा। मानव बीवी और माँ के पीछे पीछे चलने लगा। जब इन सब बातों की जानकारी अनामिका को मिली तो बहुत खुश हुई और नेहा से बोली, नेहा अगले मदर्स डे पर माँ के तीनों बच्चे मिलकर मदर्स डे मनाएंगे, पर याद रखना मेरी माँ को मुझसे ज्यादा प्यार मत करना। ऐसा ना हो कि माँ मुझे छोड़कर बस तुम्हें ही प्यार करे। अनामिका के इतना कहते ही नेहा हंसने लगी। अब तो नेहा के मायके से जब भी फोन आता उसके भैया भाभी या पापा उसे बुलाते तो वो इतना ही कहती, यहाँ माँ के साथ मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों को अगर मुझसे मिलना हो तो यहाँ आ जाया करो। मायके वाले ये सुनकर खुश होते कि चलो नेहा को ससुराल में अब माँ का प्यार मिलने लगा। माँ तो आखिर माँ ही होती। आखिरकार नेहा को सफलता मिली, उसे पति के हिस्से का प्यार नहीं सास जैसा प्यार बल्कि एक माँ के जैसा प्यार उसकी सास से मिला। बदले में उसने उनकी सेवा आदर सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। आखिरकार नेहा ने असंभव को संभव कर दिया और अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाया। तो दोस्तों आज के जमाने में कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, उम्मीद है कि जरूर पसंद है। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा दूसरों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.